नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल फिलहाल के हुए घटनाओं को लेकर, जिसमें ऑब्वियसली विक्टिम पति रहे हैं और जिसकी कल्प्रिट पत्नियां रही हैं। और एक दो नहीं, हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ ऐसे चुनिंदा मामलों के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। दरअसल एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जो कि कुछ समय पहले की बताई जा रही है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है 2022 के आंकड़ों को इसमें बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि आप समझिए कि अगर एक पूरे साल में 1000 केसेस अगर सामने आते हैं महिला अपराध से जुड़े हुए, तो उनमें से 70% से अधिक जो अपराध की श्रेणी है वो अवैध संबंधों को लेकर है, प्रेम संबंधों को लेकर है और अपने पतियों के खिलाफ साजिश रचने को लेकर है। ये महज एक आंकड़ा है, आप अनुमान के तौर पर इसे आप जोड़कर देख सकते हैं कि हर दिन ना जाने कितनी ऐसी खबरें सामने आती है, जिसके बाद कुछ ऐसे चुनिंदा खबरें जो कि पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय इसलिए भी क्योंकि पूरे देश भर को उससे एक बड़ा धक्का लगता है, पूरे देश भर को झकझोर दिया है। इस मामले में राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर जो पूरी प्रक्रिया आप जान रहे हैं कि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और ऐसे मामले के बारे में जो कि यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थनगर, वहां से खबर सामने आई जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। और पहले वो मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए और मंदिर से जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद में जहर मिलाकर दे दिया अपने पति को और उसके बाद पति की मौत हो गई। ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से पुरुषों के खिलाफ जो अपराध की संख्या बढ़ी है, आखिर उसे लेकर क्या कहना है, चाहे वो सोशल मीडिया को लेकर आप देखिए या फिर कानून के भी लिहाज से देखिए, तो आखिर ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 18 साल पहले उस महिला की शादी हुई थी, अपने पति से लव मैरिज हुई थी। अमूमन हम जब भी ऐसे खबरें सुनते हैं तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि जब लव मैरिज की थी, अपने पसंद के शख्स से जब शादी की थी, तो फिर आखिर आगे जाकर इतना क्या कुछ हो जाता है और क्या चीज़ें बिगड़ जाती है जब ऐसे कदम महिला उठा लेती है और अपने प्रेमियों के साथ मिलकर ऐसी वारदातों को महिलाएं अंजाम देती है जिसमें पतियों की हत्या हो जाती है। बहरहाल 18 साल पहले महिला की शादी हुई होती है अपने पति से, लव मैरिज होती है, लेकिन आज की तारीख से ठीक 5 साल पहले से चीज़ें ठीक नहीं चलती है और महिला किसी और के संपर्क में आती है, किसी और से बातचीत करने लगती है। पति को अच्छा नहीं लगता है, पति उससे मना भी करता है। महिला ने अपने प्रेमी को पति से मिलवाया भी और दोस्त कहकर मिलवाया। जब पति को लगा कि दोस्ती शायद ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बातचीत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पति ने रोकना टोकना शुरू किया और यही बात महिला को खटकने लगी और महिला ने इसके खिलाफ फिर विरोध करना शुरू कर दिया। महिला बार बार यही कहती कि ये मेरा प्रेमी नहीं है, इससे कुछ और मेरे रिश्ते नहीं है, बल्कि ये मेरा दोस्त है। और वो प्रेमी महिला के घर भी आता जाता था, महिला के परिवार से मिल भी चुका था। एक रोज़ ऐसा होता है कि महिला, उसका प्रेमी और उसका पति, ये तीनों लोग घूमने के लिए जाते हैं और सिर्फ 2 ही शख्स वापस लौटते हैं और वो 2 शख्स जो होते हैं वो महिला और उसका प्रेमी होते हैं। पति की हत्या कर दी जाती है। मंदिर जाते हैं ये लोग घूमने के लिए, मंदिर से जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद में जहर मिलाकर पति को दे दिया जाता है और उसके बाद जब पति बेहोश हो जाता है तो राप्ती नदी में पति को फेंक दिया गया। 3 दिन बाद, यानी जब ये घटना घटी उसके 3 दिन बाद पुलिस ने कंकाल बरामद किया और उसके बाद जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो ये खुलासा हुआ कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 12 साल का बेटा भी है महिला का। बेटे से जब इस बारे में पूछा गया तो बेटे ने कहा कि अंकल हर रोज़ आते थे, यानी प्रेमी के बारे में बेटे ने बताया कि वो अंकल हर रोज़ आते थे, पापा नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी वो अंकल रोज़ आते थे और ये लोग तीनों घूमने के लिए निकले थे और उसके बाद मेरे पापा नहीं लौटे, मम्मी और अंकल ही लौटे, तो मेरी मम्मी और इन अंकल ने मिलके मेरे पापा को मार डाला है। ये रही पहली एक बात और ये रही एक पहली खबर। राजा रघुवंशी केस में क्या कुछ हो रहा है ये सब आप लोग वाकिफ़ हैं और राजा रघुवंशी केस इसलिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है कि आप समझिए कि आखिर रिश्ते किस हद तक पहुंच रहे हैं। राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से तय होती है। दोनों के परिवारों के माता पिता की रजामंदी से ये शादी होती है, लेकिन सोनम नहीं चाहती थी कि राजा से उसकी शादी हो। सोनम चाहती थी कि राज कुशवाहा से उसकी शादी हो। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जब भी शादी जैसी बातें आती हैं तो सबसे पहले स्टेटस चेक किया जाता है।
सोनम के पिता को ये बात नागवार गुजरी। सोनम के पिता ने कहा कि राज हमारे कंपनी में काम करता है, सनमाइका का बिजनेस था उनका, और सोनम के पिता ने कहा कि राज महज एक वर्कर है। सोनम ने अपनी मां को कहा भी कि अगर ये शादी होती है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुंडली दोष का भी आपने देखा कि पंडितों की ओर से बताया गया कि सोनम उच्च मांगलिक थी और राजा रघुवंशी ये आंशिक मांगलिक थे, यानी हल्का फुल्का मंगल का दोष था। लेकिन अगर दोनों की शादी होती है तो किसी एक की हानि जरूर होगी। लेकिन परिवार वालों की ओर से पूजा पाठ कराकर इन बातों को दरकिनार कर दिया गया। परिवार वालों को लगा कि एक मांगलिक की शादी दूसरे मांगलिक से अगर हो रही है तो ये अच्छा होगा, लेकिन परिस्थितियां ठीक इसके विपरीत हुई और राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। एक और अब केस आपने सुना होगा अब से 2 महीने पहले, और वो केस है मेरठ की मुस्कान के बारे में। मुस्कान रस्तोगी ये वो महिला है जिसने अपने प्रेमी सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। सौरभ शुक्ला वो शख्स है, माफ कीजिएगा, साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। सौरभ जो है वो मर्चेंट नेवी में पहले काम करता था और फिलहाल अभी मौजूदा समय में लंदन के एक बेकरी में भी काम करता था। जब वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जब वो लंदन से मेरठ पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसके तोहफे में मौत दी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मौत दी। एक और बड़ी खबर आप लोगों ने सुनी होगी जो कि औरैया से सामने आई। औरैया से प्रगति नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या कर देती है। ये 4 ऐसे मामले हैं जो कि आप टाइमलाइन अगर देखें तो हर एक कुछ समय के बाद ये एक के बाद एक निकलकर सामने आए, जिसके बाद ये सवाल लोगों के जहन में ज़रूर है। और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट भी आई थी और उस रिपोर्ट में जो महिलाओं की अपराध के बारे में बताया गया, यानी जिन जिन अपराधों में महिलाएं शामिल हैं उनमें 70% ऐसे आंकड़े हैं, 70% ऐसे मामले हैं या तो अवैध संबंधों के चलते हत्या कर दी गई है या फिर किसी बात को लेकर पति से विवाद हुआ और किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये सिर्फ 4 मामले नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो कि रोज़मर्रा में हम सुनते भी हैं। कई अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है, चाहे आप किसी भी तरफ चले जाएं। अगर आप सोशल मीडिया पे इसको सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट निकलती है कि आखिर महिलाओं ने कैसे पतियों के साथ प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए अगर आप 4 मामलों को देखते हैं तो आखिर महिलाओं ने क्यों हत्या की। पति अच्छा खासा कमाता है, एक अच्छा खासा आप समझिए कि एक अच्छे खासे कमाई होती है जिससे घर बहुत अच्छे से चल सकता है, लेकिन बावजूद इसके पत्नियों ने अपने बेरोजगार प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या कर दी। सिद्धार्थनगर का भी ऐसा ही मामला, 18 साल पहले लव मैरिज होती है और अब 5 साल से उस महिला का किसी और के साथ प्रेम संबंध चल रहा होता है और पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची जाती है। राजा रघुवंशी केस में भी ऐसा ही हुआ। राज एक महज वर्कर है, लेकिन राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी है जो कि अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। पूरे परिवार के लोग और एक बहुत अच्छे तरीके से किसी भी एक फैमिली का गुजर बसर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम मेरठ की मुस्कान के बारे में बात करें, पति सौरभ जो है वो लंदन में बेकरी में फ़िलहाल अभी काम करता था, लेकिन उससे पहले एक्स मर्चेंट नेवी में भी वो वर्कर वहाँ पर रह चुका है। अच्छी खासी कमाई वहाँ भी होती थी, लंदन में बेकरी से भी अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन मेरठ में मुस्कान ने सिर्फ अपने बेरोजगार बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, जो कि नशे का आदी था। और जिस बर्बरता से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया गया, आप उससे सौरभ बल्कि साहिल की आप आपराधिक मानसिक स्थिति का आप पता भी लगा सकते हो। औरैया की भी जो कहानी है वो ठीक ऐसी ही है कि अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ मिलकर प्रगति ने अपने कारोबारी पति की हत्या कर दी। सवाल यही है कि क्या जो कानून के दायरे में, चूंकि इंटरनेट पर ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि कानून के तहत महिलाओं को जितने अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को जितनी छूट भी है, क्या उन अधिकारों का, क्या उन दी हुई छूट का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है जिसके भेंट पति चढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए न्यूज़ स्टेट में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।